आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के 6.1 प्रे में हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए रेखा खींचे तो यह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज क्या है, ये BC है, जिसमें BC के समांतर DE है ना। और क्या है यहाँ पे AB को D और AC को E बिंदु क्या करती है, छेद करती है, अर्थात काटती है। ठीक है, हम लोग को सिद्ध करना क्या है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज ABC में BC समांतर DE तथा AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। ठीक है, लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, AD बटा DB और AE बटा EC। ठीक है, ये हम लोग को सिद्ध करना। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हम लोग को सिद्ध करना। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, रचना करना है। क्या करना है, रचना। रचना में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, B को E से मिलाएंगे और क्या करेंगे, हम लोग C को D से मिलाएंगे। ठीक है, मिला दिया हमने। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ DM लंब AC और EN लंब AB खींचा। तो यहाँ पे हम लोग रचना में लिखेंगे। चलिए यहाँ रचना लिखेंगे। रचना यहाँ पे लिखेंगे, BE तथा CD को मिलाया। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा, है कि नहीं। EN लंब AB खींचा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, आगे में क्या करेंगे, यहाँ पे प्रमाण लिख सकते हैं, उपपत्ति लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज ADE। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, DB और E, ये त्रिभुज लेंगे। ठीक है, और ADE हमने लिया। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हमने त्रिभुज ADE व त्रिभुज DBE में। ठीक, और एरिया त्रिभुज ADE बराबर क्या होता है, त्रिभुज का सूत्र जानते हैं आप लोग, क्या होता है, 1/2 गुने आधार, इसमें क्या हो जाएगा, ADE में AD हो जाएगा, AD लिखेंगे। और लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा EN। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, EN। इसको क्या मानेंगे बच्चों, समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज DBE 1/2, इसमें क्या हो जाएगा, DBE में DB मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, EN होगा। तो DB हो जाएगा गुने और शीर्षलंब हो जाएगा EN। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 है कि नहीं, समीकरण 1
में समीकरण 2 को भाग करने पर। ठीक है, चलिए लिखिए। एरिया त्रिभुज ए डी ई, एरिया त्रिभुज डी बी ई, है कि नहीं। क्या करेंगे, जब भाग करेंगे तो 1/2 और 1/2 कट जाएगा, ई एन कट जाएगा, क्या बचेगा इसमें, ए डी बचेगा और डी बी बचेगा। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर आगे चलेंगे हम लोग। आगे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। आगे में अब त्रिभुज ए डी ई, फिर से लेंगे त्रिभुज ए डी ई लेंगे, व त्रिभुज सी या तो ई सी डी, ई सी डी में। ठीक है, ई सी डी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये डी ई और ई सी डी में आपका एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 और आधार ए डी ई में आधार क्या हो जाएगा, अब यही हो जाएगा, ये ई गुने शीर्षलम को क्या हो जाएगा, तो डी एम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एम, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे, त्रिभुज को लेंगे, एरिया त्रिभुज ई सी डी बराबर 1/2 गुने, इसमें आधार क्या हो जाएगा, ई सी आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई सी आधार हो जाएगा, ई सी गुने और लम शीर्षलम क्या हो जाएगा, यही होगा डी एम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एम, समीकरण क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे और क्या देंगे, समीकरण 4 व 5 को भाग देने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 5 को भाग करने पर। ठीक है, चलिए, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज ई सी डी बराबर, जब एक भाग देंगे तो क्या होगा, 1/2 कट जाएगा, डी एम कट जाएगा, क्या बचेगा, ये ई बटे ई सी बच जाएगा। इसको हम लोग इसको इस तरह से समीकरण इसको क्या मान लें, ठीक है, समीकरण इसको हम लोग 6 मान लेते हैं। 6 मान लिए। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान क्या देना है, त्रिभुज में डी क्या है, एक भुजा है जिस पर 2 त्रिभुज बना है, क्या बना है, डी बी ई और ई सी डी। देखिए, ये आधार पर 2 त्रिभुज बना है। जब एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बनते हैं, जैसे मान लो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे एरिया त्रिभुज डी बी ई बराबर एरिया त्रिभुज ई सी डी। ठीक है, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के जब बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज को यहाँ पे लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज। देखिए, ई सी डी यहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान देंगे, ई सी डी लिखा हुआ है। तो ई सी डी के जगह पे क्या, ई सी डी के जगह पे क्या हम डी बी ई लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज इसके बराबर है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसके जगह पे। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे डी बी ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई सी हो जाएगा। इस समीकरण क्या दे देंगे हम लोग, 1 2 7 दे देते हैं, कितना, 7 दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 7 दे दिए। अब समीकरण 3 में क्या दिया हुआ है, ए डी बटा डी बी, और समीकरण 7 में क्या, ए ई बटा ई सी। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 7 से। तो समीकरण में 3 में क्या है, ए डी बटा डी बी बराबर समीकरण 7 में क्या है, ए ई बटा ई सी। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।